नमस्कार। मैं राजेश कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 झांसी, आगरा संभाग, आप सभी के समक्ष आरोह भाग 2 में संकलित कहानी पहलवान की ढोलक के कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के बारे में बताएंगे। रेणु जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास और राही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर के विराट आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे, जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय एक समकालीन कवि उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। रेणु का समय प्रेमचंद के ठीक बाद का था। तब तक एक तरह के आभिजात्य बोध का साहित्य पर कब्जा हो चुका था। भाषा, शब्दों और प्रयोगों के खेल में फंसने लगी थी और यह कोई अनहोनी भी न थी। स्वतंत्रता के बाद नया जीवन था, प्रगति के नए नए सपने थे। ऐसे में सबसे आसान था लीक पर चलकर शहरी और मध्यम वर्गीय जीवन की कहानियाँ लिखते जाना। पर रेणु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर से निकलती उस आवाज़ को सुना। आज़ादी के बाद दम तोड़ते हुए गाँव की कराह सुनी और अपने लिए रास्ता चुन लिया। आइए अब साहित्यिक कृतियों की जानकारी लेते हैं। पहला, उपन्यास। रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद
हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित करने में भी देर नहीं की। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रेणु के उपन्यास लेखन में मैला आंचल और परती परिकथा तक लेखन का ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, पर इसके बाद के उपन्यासों में वो बात नहीं दिखी। उपन्यासों की अगर हम श्रृंखला देखें तो मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कथा संग्रह में एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये कथा संग्रह हैं। रिपोर्ताज में ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, ये रचनाएं हैं। और प्रसिद्ध कहानियों में मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस और संवदिया। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण और चरित्र निर्माण काफ़ी तेजी से होता था, क्योंकि पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। रेणु की कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है, जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखती है। रेणु एक अद्भुत कहानीकार थे और उनकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता है मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कृतियों में इन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है।